उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ रघु। पिता बचपन में ही चल बसे। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। रघु कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी पंडित जी के यहाँ किताबें उठाकर देखता। ना ढंग का खाना, ना बिजली, ना स्कूल की फीस। लेकिन दिल में एक चीज जरूर थी, किसी दिन मेरा भी नाम होगा, किसी दिन लोग मुझे भी जानेंगे और मेरी माँ भी चैन की नींद सोएगी। लेकिन सपनों से पेट नहीं भरता। एक दिन माँ बीमार पड़ गई, काम रुक गया, घर में अनाज खत्म हो गया। 3 दिन तक रघु अधपेट रहा। चौथे दिन उसने बक्से से एक पुराना कपड़ा निकाला और उसमें लपेट दी एक सूखी रोटी। बस वही थी आखिरी उम्मीद। उसने उस रोटी को देखा। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन रोटी नहीं खाई, बल्कि खुद से बोला, अगर इसे खा लिया तो खत्म, लेकिन अगर इसे देखकर कुछ करने की ठान लूं तो शायद यही रोटी मेरी जिंदगी बदल दे। रोटी को जेब में रखा, मां को सोता छोड़ और चल पड़ा। शहर तेज, अजनबी, डरावना। रघु के पास न ठिकाना था, न काम। दिन में चाय की दुकानों पर बर्तन मांजता, रात को स्टेशन पर सोता। भोजन कभी मंदिर की बची पूड़ियां, कभी होटल से फेंका गया खाना। लेकिन एक चीज रोज करता, सीखता। कभी रेहड़ी वालों से सब्जी का दाम पूछता, कभी ढाबे वाले से रोटी बेलना सीखता। हर चीज को गौर से देखता। रघु खुद एक चलता फिरता बिजनेस स्कूल बन चुका था। एक दिन चाय वाले के यहां बर्तन धोते हुए रघु ने पूछा, भैया आप रोज कितना कमा लेते हो? चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, थस द्वावट हो जाता है, लेकिन असली बात कमाई नहीं, ग्राहक को वो देना है जो उसे लगे ये सिर्फ मेरे लिए बना है। उस रात फुटपाथ पर लेटे लेटे रघु ने जेब से वो सूखी रोटी निकाली और एकटक उसे देखता रहा। मैं भी रोटी बनाऊंगा, लेकिन ऐसी रोटी जो स्वादिष्ट भी हो, सेहतमंद भी हो और कोई भी खा सके, गरीब भी और अमीर भी, बिना शर्म के। बस यही से रघु की जिंदगी बदल गई। कुछ उधारी ली, एक ठेला खरीदा और हाथ से बोर्ड लिखा, रोटी रत्न, प्यार से बनी, भूख मिटाने वाली रोटी। शुरुआत में लोग हंसे, बोले रोटी बेचकर कोई करोड़पति बनता है क्या? ये लड़का पागल है। लेकिन रघु डिगा नहीं। उसने अपनी रोटी में डाला देसी घी, बाजरा, मक्का, मसाले, साथ में थोड़ा अचार, और कीमत सिर्फ 3 रुपये। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। 6 महीने में दूसरा ठेला, फिर तीसरा, फिर एक छोटी दुकान। नाम वही, रोटी रत्न, सेहत और स्वाद का संगम। आज रघु के पास 61 से ज्यादा आउटलेट्स हैं 35 शहरों में। हर दिन 30 से ज्यादा रोटियां बिकती है। 200 से अधिक लोग काम करते हैं, जिनमें से कई कभी खुद फुटपाथ पर सोते थे। और हाँ, हर आउटलेट का एक नियम है, हर दिन 7 भूखों को मुफ्त खाना मिलेगा। हर साल 2 अक्टूबर को रघु खुद सड़कों पर उतरते हैं, अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाते हैं, क्योंकि उन्हें अब भी याद है भूख कैसी लगती है। आज रघु के पास कार है, बंगला है, नाम है, पैसा है, लेकिन एक चीज जो आज भी वैसी की वैसी है, वो सूखी रोटी, जिसे उसने एक कांच के फ्रेम में सजाकर अपने ऑफिस की दीवार पर टांग रखा है। जब कोई पूछता है, सर ये रोटी क्यों, तो रघु मुस्कुराकर कहता है, यही मेरी पहली पूंजी थी। अगर उस दिन इसे खा लिया होता तो आज शायद मैं खुद को खा गया होता। इस रोटी ने मुझे भूख दी और उस भूख ने मुझे मकसद। इसलिए दोस्तों, मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे पास सपना है, इरादा है और उठने की हिम्मत है, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। हालात कैसे भी हो, अगर तुम एक कदम चलने को तैयार हो तो जिंदगी तुम्हारे लिए रास्ता बना ही देगी। क्योंकि एक सूखी रोटी से शुरू हुई ये कहानी आज लाखों को रोटी दे रही है।